हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनायंस के टेस्ट की बात की थी। बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिक टेस्ट फॉर acid radicals, right? Now today we are supposed to do the basic radicals, that is we are looking for the test of cations. जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, एक जनरल कन्वेंशन रहता है। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द टेस्ट ऑफ अनायंस एंड देन वी गो फॉर द टेस्ट ऑफ cations, right? So today we are going to talk about the test of cations, and for that purpose मैं डायरेक्टली कुछ सॉल्ट्स ले रहा हूँ। सो सॉल्ट्स में हम लोगों ने कोशिश की है कि हर ग्रुप से एक एक केटायन हम लोग पिक करें। बेसिकली अगर आप केटायन फैमिली की बात करें या फिर बेसिक रेडिकल की बात करें, देर आर टोटल 7 ग्रुप्स। सो द ग्रुप इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 6. Okay, so today we are starting with the first salt, that is going to be ammonium carbonate. The formula for ammonium carbonate is NH4 whole twice CO3, right? तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, सबसे पहले हम लोग एनायन का टेस्ट लगा लेते हैं, हम लोग कार्बोनेट का टेस्ट लगा लेते हैं, और ये बड़ा ही सिंपल रहता है। हम लोग एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 और मे बी डाइल्यूट HCl पुट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली कार्बोनेट इज एन एसिड रेडिकल ऑफ अ वीक एसिड, और H2SO4 और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देते हैं, साथ में H2CO3 बनता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हीट H2CO3 गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू H2O एंड CO2, और वहां से आप लोग को एक गैस मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी CO2। कैसे पता करते हैं CO2 गैस का? इट इवॉल्व्स विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, एंड कंफर्मेटरी टेस्ट भी है। सो यू हैव गॉट अ प्रिलिमिनरी टेस्ट हियर। और अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें हम लोग, सो उसका भी हम लोगों ने बात कर चुके हैं। CO2 जो रहता है, इट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हम लोग एक बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, राइट? सो इट इज बेसिकली अ फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट थिंग। एंड नॉट ओनली इट्स अ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर हम लोग इसका और एलेबोरेट टेस्ट करना चाहते हैं, सो वी मस्ट पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर। बेसिकली उसके लिए हम लोग को एक स्टॉप कॉर्क और ग्लास रॉड यूज करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग CO2 को लेके लाइम वाटर में पास कर सके, राइट? बट देन व्हेन यू पास इट थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर इज गोइंग टू टर्न मिल्की। यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी COH होल ट्वाइस, दैट इज अ लाइम वाटर प्लस CO2, दैट इज गोइंग टू गिव अस द मिल्कीनेस which is going to be called as calcium carbonate, right? And one more property of CO2 you may want to know, जब हम लोग इसमें excess of CO2 पास करते हैं, so see this is an aqueous solution। जब भी हम लोग इसमें aqueous excess of CO2 पास करेंगे, ये व्हाइट पीपीटी डिसअपियर हो जाएगा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूबल सॉल्ट बना देगा, राइट? सो इनिशियली यू आर गोइंग टू गेट अ व्हाइट पीपीटी ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, एंड जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं तो ये डिसअपियर हो जाएगा। Fine, so that is the basic test. That is basically the test for carbonate. Now coming to the test for NH4 plus, which is our basic radical. ये बेसिक रेडिकल जो है, इट बिलोंग्स टू जीरो ग्रुप। एंड जितने भी ग्रुप रहेंगे हमारे पास, फॉर द कैटायंस आई एम टॉकिंग अबाउट, जितने भी ग्रुप्स रहेंगे उनके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट रहेगा, कि इस ग्रुप रिएजेंट को डाल के हम लोग को कोई पीपीटी मिलेगा या कोई गैस मिलेगी, सो देन वी विल कंक्लूड कि इस ग्रुप को बिलोंग करता है। सो यहाँ पे जो ग्रुप रिएजेंट है, that is going to be NaOH, aqueous NaOH solution, right? We are not talking about the crystals of NaOH, हम लोग aqueous NaOH solution की बात कर रहे हैं, जो most probably lab में already prepared रहेगा। So what we are going to do, we are going to take a salt solution, इसमें हम लोग NaOH ऐड करेंगे, एंड अमोनिया की स्मेल इंटेंसिफाई हो जाएगी। अगेन इट्स एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, सोडियम अपना सॉल्ट बना लेता है, एंड इन टर्न इट इवॉल्व्स अमोनिया गैस। सो यहाँ पे अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, जिसकी एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कार्बोनेट, जो अमोनियम कार्बोनेट रहता है, यू डोंट इवन नीड टू पुट NaOH इनटू इट, सॉल्ट में से ही काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। So if the salt itself is giving you a very strong smell of ammonia, that's a hint कि ये ammonium salt हो सकता है, right? It's obviously going to be a white salt for us.
but on putting NaOH into the salt solution, this smell should intensify. So that is going to be a preliminary test for ammonia. Now confirmatory test की बात करते हैं. So again इसी salt solution में हम लोग K2HgI4 पुट करेंगे. This K2HgI4 is a complex salt. इसको हम लोग बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट. जब हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट पुट करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, वी आर गोइंग टू गेट अ ब्राउन कलर्ड पीपीटी, राइट. एंड व्हाट इज दिस ब्राउन पीपीटी? ये ब्राउन पीपीटी जो है, इट इज कॉल्ड एज आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस. इतने डिटेल में एक्चुअली हम लोग जाते नहीं है, बट इफ यू वांट दिस इंफॉर्मेशन, सो ये व्हाइट पीपीटी, सॉरी ब्राउन पीपीटी, that is going to look something like this to you. Okay, so this is the structure, or this is the formula of iodide of Milon's base, which is responsible for the brown color, right? So that is how you are going to test for ammonium carbonate. Like I have already said, कैटायन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना होगा. जैसे हम लोगों ने एनायन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया है. पहले हम लोग को एनायन के लिए डाइल्यूट H2SO4 यूज करना है, देन वी हैव टू यूज अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एंड इफ नथिंग वी गेट आउट ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिर हम लोग को वो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप सल्फेट और फॉस्फेट के टेस्ट लगाने होंगे. सिमिलरली जब भी हम लोग यहाँ सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 0 फर्स्ट. एंड ग्रुप 0 के लिए हम लोग यूज करेंगे रिएजेंट दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज NaOH. सो NaOH के साथ स्मेल इंटेंसिफाई होगी, या फिर सॉल्ट में ऑलरेडी अमोनिया की स्मेल आ रही होगी, और उसमें हम लोग जब नेस्लर्स रिएजेंट पुट करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट अ ब्राउन पीपीटी व्हिच इज गोइंग टू बी द आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस. So that is going to be the test for ammonium carbonate. Now let us take the second salt here, and the second salt that I am taking is lead acetate. Fine. तो देखते हैं लेड एसिटेट का टेस्ट कैसे लगा सकते हैं. नाउ अगेन हम लोग सबसे पहले एनायन का टेस्ट करना चाह रहे हैं. सो फॉर द टेस्ट ऑफ एनायन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग डाइल्यूट H2SO4 पहले पुट करेंगे. बट हम लोगों ने बात की है डाइल्यूट H2SO4 से कोई रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास. सो नो ऑब्जर्वेशन फॉर डाइल्यूट H2SO4. देन वी आर गोइंग टू गो फॉर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. और जब हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पुट करेंगे, हम लोग को विनेगर लाइक स्मेल मिलेगा. And obviously that vinegar like smell is that of acetic acid. So CH3COH का स्मेल मिलेगा which is going to be the acetic acid. So यहाँ से हम लोग को एक preliminary test मिलेगा that it may be an acetate ion. Now for the confirmatory test हम लोग एक बहुत ही common test कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं palm test. What we are going to do, we are going to take the dry salt. We are not going to take the salt solution. थोड़ा सा लेंगे dry salt. इसमें हम लोग थोड़ा सा dry oxalic acid ऐड करेंगे. ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो व्हाइट सॉल्ट. लेबोरेटरी में हम लोग इसको टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपकी लैब में मिल जाना चाहिए. देन वी आर गोइंग टू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एंड देन वी आर गोइंग टू रब इट. हम लोग इसको पाम पे भी रब कर सकते हैं, हम लोग इसको एक वॉच ग्लास पे भी रब कर सकते हैं. बेसिकली इट्स नॉट गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर योर स्किन. एंड अगेन द सेम थिंग, यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक स्मेल, which is again an indication कि हमारे पास में acetate ion है. Right, so this test is basically called as the palm test. It is more commonly known as the palm test. Second test जो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, so we are going to take the salt solution. इसके अंदर हम लोग डालेंगे a few drops of concentrated H2SO4, and then we are going to add ethanol into it. इस मिक्सचर को जब हम लोग हीट करेंगे, we are going to get a fruity smell. होपफुली आप लोग समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. हम लोग यहाँ पे एसिटिक एसिड, बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जैसे हम लोगों ने बात की, वी आर गोइंग टू गेट द एसिटिक एसिड, राइट. सो एसिटिक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन कर रहे हैं. अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट हियर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इस्टरिफिकेशन. इट्स एक्चुअली अ रिवर्सिबल प्रोसेस. इतनी आसानी से रिजल्ट नहीं आते, सो यू विल हैव टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ हीट फॉर दैट.
राइट? बहुत सी बार हीट नहीं यूज करके बहुत सी लेबोरेटरीज में उसको एक हॉट वाटर बाथ में भी रख सकते हैं, विच इज ऑल्सो गिविंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट. सो फॉर अ क्विक रिजल्ट यू मे यूज डायरेक्ट हीट फ्रॉम द बंसन बर्नर. जब इसको हीट करेंगे सो हमारे पास ईस्टर बनेगा विच इज गोइंग टू हैव द फॉर्मूला CH3COO C2H5. राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल इथेनोएट. सो दिस इज गोइंग टू बी द एस्टर विच इज गोइंग टू बी हैविंग अ फ्रूटी स्मेल, और इससे हम लोग को कंफर्मेशन हो जाएगा दैट वी हैव गॉट एन एसिटेट आयन इन द सॉल्ट. नाउ कमिंग टू द cationic part. The cationic part again being what? Cationic part again being the lead. So obviously, first of all, what we did, we put NaOH. We have taken the salt solution, we have added NaOH solution to it, and then no observation is there. Neither you are getting the smell of ammonia, neither it is intensifying. So we'll say simply no observation here. And when there is no observation, you'll have to mention. See, basically, जब आप लोग salt analysis के लिए copies में लिखेंगे for practical, you have to follow the same rule here. Right? You will first make the steps, you will make the procedure table जहाँ पे आप लोग लिखेंगे salt solution plus NaOH. Then you will have the result. So result में आप no observation लिखेंगे, और थर्ड कॉलम आप बनाएंगे कंक्लूजन का जहां पे आप लोग बोलेंगे जीरो ग्रुप इज एब्सेंट. So because there is no observation, I'll simply say zero group is absent. अब हमारे पास जीरो ग्रुप नहीं है. So now what we are going to do? Next we are again going to take the salt solution, and to this salt solution we are going to add dilute HCl. Concentrated HCl भी काम कर जाएगा, but again it's better to use dilute HCl. Dilute HCl आपको बहुत ही perfect result देने वाला है. राइट? सो जैसे ही हम लोग इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, वी आर इंस्टेंटली गोइंग टू गेट अ व्हाइट कलर्ड पीपीटी. और ये जो व्हाइट पीपीटी रहेगा, दिस व्हाइट पीपीटी इज गोइंग टू बी दैट ऑफ PbCl2. राइट? सो यू हैव गॉट अ प्रिलिमिनरी टेस्ट. You may call it like the observation में you will say that you have got a white PPT, and conclusion में आप लिख सकते हैं group 1 or lead may be present. Okay, so you have got a feeling that lead may be present. इसके बाद हम लोग एक confirmatory test करके इसको ensure करेंगे that lead is present. अब जो ये white PPT बन गया है हमारे पास, जब इसको हम लोग बॉईल करेंगे, obviously it is an aqueous solution, you have already got the water inside the test tube. So जब भी हम लोग इसको बॉईल करेंगे, this PPT will dissolve. ठीक है? बेसिकली कुछ ऐसा है कि ग्रुप 1 के अंदर सिर्फ लेड नहीं आता है. दिस इज अ कैटायन दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1. सो ग्रुप 1 में सिर्फ लेड नहीं आता है, ग्रुप 1 में सिल्वर भी आता है, और ग्रुप 1 में मर्क्यूरस आयन भी आता है, Hg2+2. Obviously, the chances of you getting a mercurous ion is very rare because mercury salts are a little harmful. लेड लेड सॉल्ट मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, सिल्वर सॉल्ट काफी महंगे भी पड़ते हैं. बट स्टिल अगर सिल्वर सॉल्ट मिल गया होता तो उसमें भी हमारे पास AgCl का एक व्हाइट पीपीटी आता जो बॉईल करने पे डिसॉल्व नहीं होता. सो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं whether it is PbCl2 और AgCl. बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू वन मोर टेस्ट ऑन दिस. सो अब जो वापस से हमारे पास सोल्यूशन बच गया है, सोल्यूशन जो हम लोगों ने बॉईल करके पीपीटी डिसअपियर करके बनाया. इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, यू मे चूज नॉट टू इवन बॉईल एंड डिसॉल्व दिस पीपीटी. अब डायरेक्टली जो पीपीटी बन गया है उसके अंदर या तो KI सोल्यूशन ऐड कर सकते हैं, एक्वस KI सोल्यूशन विच इज अ कलरलेस सोल्यूशन, या फिर इसके अंदर आप पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन ऐड कर सकते हैं, K2CrO4 सोल्यूशन. इट इज अ येलो कलर्ड सोल्यूशन. दोनों ही सोल्यूशन में से किसी भी सोल्यूशन को जब हम लोगों ने ऐड किया है, सो हियर यू आर गोइंग टू गेट अ येलो पीपीटी which is going to be the confirmatory test for lead. And after that we are going to write that first in the inference or in the observation you are going to write that a yellow ppt is observed, and in conclusion you are going to say that presence of lead is fixed or presence of lead is confirmed. राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी कंफर्मेटरी टेस्ट. यहाँ पे जो KI सोल्यूशन हम लोगों ने ऐड किया था, इस समय हमारे पास PbI2 की पीपीटी बनी थी विच इज अ येलो पीपीटी, एंड K2CrO4 ऐड करने पे हमारे पास एक PbCrO4 का पीपीटी बनेगा. राइट? सो दिस इज बेसिकली द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Pb+2 which is a cation belonging to group 1. Now
ग्रुप 2 यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया है, ग्रुप 2 का कोई कैटायन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, बट आई जस्ट गिव यू अ बेसिक आइडिया। सो ग्रुप 2 में काफी सारे कैटायंस होते हैं। You have got cadmium, you have got Sn, then Pb. Pb is a cation that appears in group 1 as well as group 2. कैसे ऐसा हो गया? बेसिकली सी, ग्रुप रिएजेंट के साथ जो भी एक विजिबल रिएक्शन देगा, पीपीटी बनाएगा या फिर कोई गैस इवॉल्व करेगा, सो विल से दैट इट इज रिएक्टिव टू दैट ग्रुप। सो ग्रुप 2 का जो रिएजेंट होने वाला है, and what is the reagent of group 2? The reagent of group 2 is H2S water, HCl plus H2S water let us say। so आपने पहले से ही HCl डाल रखा था उसके अंदर, आपको ग्रुप 1 का टेस्ट नहीं मिला, इसीलिए आपने उसके अंदर फर्दर H2S वाटर ऐड किया। H2S गैस पास करना, H2S वाटर पास करना एक ही बात होगी। और यहाँ पे हम लोग सल्फाइड की पीपीटी बना के टेस्ट करेंगे। सो जो भी होगा, सल्फाइड का एक पीपीटी बनेगा जिसके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द इंडिकेशन ऑफ ग्रुप 2। सो लेड जो रहता है वो ग्रुप 1 में PbCl2 का पीपीटी देता है विच इज व्हाइट इन कलर। एंड अगर हम लोग ग्रुप 2 की बात करें, सो लेड वापस से एक ब्लैक पीपीटी देगा PbS का, राइट। सो इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? सो वी हैव मर्क्यूरी, we have bismuth, we have copper, and we have again Sn plus 4. So these are the cations which are belonging to group 2, but like I've said, we are not going to discuss the salt of group 2. I have not done that in my laboratory. So जो जो मैंने डिस्कस किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से वापस से Pb+2 बेसिकली ले सकते हैं, दैट इज अ कॉमन कैटायन बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2, राइट। नाउ आफ्टर वी हैव गॉन फॉर द ग्रुप 2, अब हम लोग जो आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू कम टू ग्रुप 3। सो ग्रुप 3 के अंदर अगर हम लोग बात करें, ग्रुप 3 में आपके पास में आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, और निकेल हो सकता है। बट सी वी आर सपोज टू गिव यू ओनली द कलरलेस सॉल्ट्स। Fe+2 salts आर कलर्ड, ये ग्रीन कलर के होते हैं। निकेल+2 salts आर ऑल्सो ग्रीन कलर, बट दोनों का ग्रीन कलर सेम नहीं होता है। Fe+2 का थोड़ा डल ग्रीन कलर होगा, जबकि Na+2 का कलर जो रहेगा वो पीकॉक ग्रीन कलर होगा, थोड़ा शाइनिंग लस्चरस ग्रीन होगा। एनीवेज, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन Aluminium+3, right? So for that purpose we are taking the third salt. The third salt in the list is aluminium nitrate, AlNO3 whole twice, right? अब देखते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट के लिए किस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट फॉर एनायन। हम लोग पहले नाइट्रेट का टेस्ट लगा रहे हैं, एंड लास्ट लाइक द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड, डाइल्यूट H2SO4 को जब सॉल्ट सॉल्यूशन से हम लोग एक्सपोज करेंगे, सो नो ऑब्जर्वेशन, right? So basically you'll say that dilute H2SO4 group is absent, carbonate, sulfide and जितने भी आयंस हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे वो नहीं हो सकते। then we are going to go for concentrated H2SO4 being added again to the salt solution. You are going to get a brown colored gas, reddish brown gas बोल सकते हैं, brown colored gas नहीं तो, you are going to get a brown colored gas, though in reality I'll tell you it requires a little more effort for you to get that brown colored gas। इतना विजिबल नहीं होता ये ब्राउन कलर, इतनी आसानी से नहीं आता, राइट। सो वी आर गोइंग टू गेट अ ब्राउन कलर्ड गैस। अब ये ब्राउन कलर्ड गैस जब आया है, तब या तो ये ब्रोमाइड आयन हो सकता है या फिर ये नाइट्रेट आयन हो सकता है। तो नाइट्रेट के लिए हम लोग को एक कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना पड़ेगा, राइट। सो वी मे से हियर विद अ ब्राउन कलर्ड गैस वी मे से दैट नाइट्रेट मे बी प्रेजेंट, दैट इज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग किस तरह से लगाएंगे? सो दो पर्टिकुलर प्रोसेस हो सकती है इसके लिए, राइट। पहले में हम लोग सॉल्ट लेते हैं, वी आर गोइंग टू टेक द ड्राई सॉल्ट, वी आर गोइंग टू टेक कॉपर। कॉपर टर्निंग हो सकती है आपकी लेबोरेटरी में अवेलेबल, कॉपर डस्ट अवेलेबल हो सकता है। कॉपर डस्ट होगा तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, कॉपर टर्निंग होगा तो रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी, बट नॉनदलेस यू विल गेट द रिजल्ट। तो हम लोग थोड़ा सा कॉपर लेंगे, कॉपर वायर ले सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद हीट करेंगे,
and this will definitely give you a perfect result. You are definitely going to get a brown colored gas, and ये brown colored gas for sure अब किसकी हो सकती है? NO2 की ही हो सकती है. Why? Because जब ये salt concentrated H2SO4 से react करेगा, see H2SO4 is a stronger salt than HNO3, right? A stronger acid than HNO3. So ये HNO3 बना देता है नाइट्रेट के साथ, और ये HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. कॉपर इज अ पैसिव मेटल. कॉपर बीइंग अ पैसिव मेटल, इट विल नॉट रिएक्ट विद HCl, HBr, HI. ये इन सब के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, बट इट डेफिनेटली रिएक्ट्स विद HNO3, बिकॉज HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है. और यहीं पे HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर आता है. ये कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में NO2 गैस इवॉल्व करेगा. इट्स गोइंग टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन. साथ में थोड़ा सा ऑक्सीजन भी रिलीज होगा. सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज कलरलेस, ओडरलेस गैस. हम लोग इतनी आसानी से उसका प्रेजेंस टेस्ट नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट इट, राइट. बट यहाँ पे हम लोग का कॉपर नाइट्रेट जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन. इनफैक्ट कॉपर +2 के सॉल्ट मोस्टली ब्लू कलर के होते हैं. दैट इज व्हाई वी डोंट गिव यू द कॉपर सॉल्ट्स फॉर सॉल्ट एनालिसिस, बिकॉज डायरेक्टली ब्लू कलर से आप कंफर्म कर सकते हैं. सो एक ब्लू सोल्यूशन हो जाएगा along with evolution of reddish brown gas, which is going to be very prominent. So you don't have to make an effort for this, right? So this can be one of the tests for nitrate. Another test which you may want to do is a very famous test जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट. क्या करने वाले हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट में? सो हम लोग टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेंगे, एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग FeSO4 का सॉल्यूशन बना लेंगे. ठीक है, FeSO4 का सॉल्ट आपके लैब में होना चाहिए. यू यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फॉर दिस पर्पस, because iron over the time disproportionate, not disproportionate but atmospheric oxidation से +3 oxidation state में भी जा सकता है, which we don't want to happen. सो इसीलिए हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं. ये बिल्कुल पेल येलो कलर का सॉल्यूशन होगा, राइट. एंड दिस इज ऑब्वियसली द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट. सो यहाँ पे हमारा नाइट्रेट आयन है. देन यू आर गोइंग टू मिक्स बोथ द सॉल्यूशंस टुगेदर. हम लोगों ने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर लिया है, एंड वेरी स्लोली वी आर गोइंग टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इनटू इट, राइट. बिल्कुल भी हम लोग को टर्बुलेंस नहीं क्रिएट करना है. बहुत ही स्लोली हम लोग को टेस्ट ट्यूब की लाइनिंग से कुछ ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, एंड इफ द नाइट्रेट इज प्रेजेंट देन यू आर गोइंग टू गेट अ रिंग somewhere here, not at the top of the solution, not at the bottom of the solution, but somewhere between the solution you are going to get a brown or a black colored ring, which is going to be again very prominent. काफी अच्छे से दिख जाता है. This test is going to be called as brown ring test, right? So basically reaction क्या हो रही है? aqueous nitrate है जिसको हम लोगों ने ट्रीट किया है FeSO4 से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ये हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स. द फॉर्मूला फॉर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज दिस. इफ यू वांट, यू मे वांट टू नो दिस फॉर्मूला. यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +1. सो ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग दैट यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है दैट इज गोइंग टू बी द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. सो इस तरह से हम लोग नाइट्रेट का टेस्ट कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट एज वेल एज द कंफर्मेटरी टेस्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द बेसिक रेडिकल पार्ट. सो जैसे मैंने बात की, एल्यूमिनियम इज बिलोंगिंग टू विच ग्रुप? एल्यूमिनियम इज बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 3. Al+3 आयन को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं. और देखिए इससे पहले हम लोग टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड कर चुके हैं? इससे पहले हम लोग डाइल्यूट HCl ऐड कर चुके हैं. वी डिडंट हैव एनी टेस्ट, सो वी सेड दैट ग्रुप 1 इज एब्सेंट. उसके बाद हम लोगों ने H2S वाटर ऐड किया. हम लोग को कोई विजिबल पीपीटी नहीं मिला. पीपीटी के अलग अलग कलर हो सकते हैं. अगेन आई टेल यू, सल्फाइड के पीपीटी येलो कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं, बट स्टिल हम लोग को कोई पीपीटी नहीं मिला, तो हम लोगों ने बोला ग्रुप 2 इज ऑल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्ट. नाउ फॉर दिस group 3, what is the reagent here, right? So the group 3 reagent is basically some solid NH4Cl along with a very 2 or 3 drops basically concentrated HNO3, right? And then we are going to boil it. तो सबसे पहले हम लोग ये प्रोसेस करेंगे सो दैट हम लोग H2S वाली जो चीज है उसको हटा सके, राइट.
अब जब ये ठंडा हो जाएगा, when it cools down, you are going to add NH4OH to this. एंड जैसे ही हम लोग इसके अंदर NH4OH ऐड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट AlOH होल थ्राइस. दिस इज अ व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी रहता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है. इट इज नॉट लाइक द अदर व्हाइट पीपीटी. अभी हम लोगों ने जैसे PbCl2 का पीपीटी देखा है. PbCl2 का पीपीटी बिल्कुल प्योर व्हाइट रहेगा. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इतना व्हाइट नहीं रहेगा. इट इज समवेट गोइंग टू बी व्हाट शुड आई से जिलेटिनस. स्लाइटली व्हाइट रहेगा और ऐसा लगेगा कि टेस्ट ट्यूब में ऊपर ऊपर में फ्रीज हो चुका है. राइट. सो दिस इज द व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी. बेसिकली द पीपीटीज ऑफ lead and PPT of this aluminum both are actually white PPT, but this PPT is a little different. इसमें whiteness थोड़ा कम रहेगा और थोड़ा सा जिलेटिन टाइप का बनेगा. बेसिकली ये फ्रीज हो जाएगा. ऐसे लगेगा टेस्ट ट्यूब का ऊपर का पार्ट जो है वो एक्वस पार्ट नहीं है, मूव करना बंद कर जाएगा, वो थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा. सो हियर यू विल हैव एन आइडिया और इंडिकेशन दैट एल्यूमिनियम मे बी प्रेजेंट. यस ऑब्वियसली. से एक्चुअली ग्रुप 3 की मैंने बात कर दी है. ग्रुप 3 में आयरन भी था और निकेल भी था और वो दोनों तो कलर्ड सॉल्ट थे. तो यहाँ पे वैसे तो हम लोग को कंफर्मेटरी टेस्ट करना नहीं चाहिए, बट स्टिल वी विल डू वन मोर टेस्ट फॉर दिस वन. एंड दिस टेस्ट इज नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड एज द लेक टेस्ट. राइट. सो अभी हमारे पास व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी बन चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू पुट सम डाइल्यूट HCl टू दिस व्हाइट पीपीटी. सो व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा. एंड क्यों डिसॉल्व हो गया? बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये HCl के साथ रिएक्ट कर चुका है. ये एक सोल्यूबल एल्यूमिनियम क्लोराइड बना चुका है और साथ में वाटर बना दिए. सो दिस व्हाइट पीपीटी हैज नॉट डिसअपीयर्ड. राइट. टू दिस वी आर गोइंग टू ऐड लिटमस. हम लोग इसके अंदर ब्लू लिटमस ऐड करते हैं. अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं. अगर आपकी लेबोरेटरी में ब्लू लिटमस नहीं है, यू मे वांट टू यूज रेड लिटमस. रिजल्ट फाइनली सेम होगा. राइट. सो ब्लू लिटमस हम लोग ऐड करेंगे. सी ओवरऑल अभी सोल्यूशन हमारा कैसा है? ओवरऑल हमारा सोल्यूशन अभी एसिडिक है. इफ यू टॉक अबाउट AlCl3, AlCl3 इज एन एसिडिक सॉल्ट. ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के कॉम्बिनेशन से बनता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो ये नेट एसिडिक है. सो जब आप इसमें ब्लू लिटमस ऐड करेंगे, दिस ब्लू लिटमस विल टर्न टू रेड. और अगर ब्लू लिटमस नहीं है हमारे पास, हम लोगों ने इसमें रेड लिटमस ही ऐड कर दिया है, सो रेड लिटमस जो रहेगा वो रेड के रेड रह जाएगा. नो प्रॉब्लम विद दिस. एक बार हमारा कलर चेंज हो जाता है या फिर रेड लिटमस हम लोगों ने डाल दिया, अगेन वी आर गोइंग टू ऐड excess of NH4OH. And when we do this thing, again the PPT of aluminum hydroxide is going to reappear, जो सॉल्यूशन को बेसिक कर देगी. एंड जो ये रेड कलर है, इट इज नाउ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू ब्लू अगेन. एंड देखिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी ऑफ एल्यूमिनियम. सो बेसिकली फाइनली जो आपका पीपीटी बनेगा वो बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ पीपीटी, ये ब्लू कलर जो रहेगा ये अपर पार्ट में इस तरह से थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा. इट विल स्टार्ट टू लुक लाइक अ लेक. सो इसी को हम लोग बोलते हैं लेक टेस्ट. राइट. एंड वन मोर थिंग हियर आई विल टेल यू. इफ ग्रुप 0, इफ ग्रुप 2 इज एब्सेंट, आप कभी कभार NH4OH की जगह, वैसे कन्वेंशनली यू हैव टू यूज NH4OH, राइट, बट फॉर क्विक रिजल्ट समटाइम आप इसमें NaOH भी डाल सकते हैं. देखिए बात ऐसी है कि हम लोग को तो एसिड बेसिक मीडियम क्रिएट करना है. NaOH और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअली NaOH क्यों ऐड नहीं करते, मैं इसका भी आइडिया दे देता हूँ. बिकॉज जब हम लोग थोड़ा सा NaOH ऐड करते हैं एल्यूमिनियम में, सो AlOH होल थ्राइस बना देता है. बट जब एक्सेस ऑफ NaOH हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो ये व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व होके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी रहता है, इनिशियली एट लिमिटेड अमाउंट ऑफ NaOH इट इज गोइंग टू गिव यू अ व्हाइट पीपीटी, but excess of NaOH is going to dissolve this white PPT. That is why we prefer not to use NaOH. But अगर आप NaOH यूज कर भी रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी में आपको NH4OH से ही यूज करना है. बट अगर आप NaOH यूज कर भी रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर बहुत सारा NaOH नहीं डाल रहे हैं. You just put a little bit of NaOH that will do the job for you, and then you can continue this thing in the same way. And one more thing about testing of aluminium. जब भी आप एल्यूमिनियम का टेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन बहुत कम लेंगे.
बिकॉज इसके ऊपर हम लोग कितनी सारी लेयर्स बना रहे हैं, हम लोग डाइल्यूट HCl डाल के डिसॉल्व कर रहे हैं, वी आर पुटिंग लिटमस इनटू इट, अगेन वी आर गोइंग टू ऐड NH4OH इनटू इट, सो द टेस्ट ट्यूब इज गोइंग टू बिकम फुल। सो मेक श्योर जब इनिशियल सोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, यू आर नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ सोल्यूशन। एंड इट्स अ जनरल रूल इन सॉल्ट एनालिसिस, जब भी हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में किसी भी सॉल्ट का टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग हमेशा लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेते हैं, बिकॉज हम लोग को सॉल्ट को सोल्यूबल करना है, वी वांट द आयंस, वी वांट द फ्री आयंस, सो दैट हम लोग टेस्ट लगा सके। अगर हम लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट ले लेते हैं, बहुत सी बार हर सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट सॉल्ट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स, दे आर वेरी मच सोल्यूबल, so don't have to worry about them, but carbonate salts and some other salts, they may not be as soluble. So try to take less amount of salt and then dissolve it properly. And like I've said, you have to follow this process, right? So let's just take a quick revision of what we have done. We have started with group 0 today. नाइन्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप 0 में हम लोगों ने अमोनियम देखा, जिसमें NaOH से टेस्टिंग कर सकते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट से कंफर्म कर सकते हैं। देन वी वेंट ऑन टू ग्रुप 1। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने एसीटेट की बात की, जहाँ पे हम लोग पाम टेस्ट से और स्टेरिफिकेशन से इसको कंफर्म कर सकते हैं एसीटेट को। अगेन फॉर लेड इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। डाइल्यूट HCl डालने पे व्हाइट पीपीटी आएगा, बॉईल करने पे व्हाइट पीपीटी डिसअपियर हो जाएगा। बॉईल नहीं कर रहे, डायरेक्टली व्हाइट पीपीटी के अंदर हम लोग क्रोमेट सॉल्यूशन या आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो येलो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी ए कंफर्मेटरी टेस्ट। आफ्टर दैट ग्रुप 2 अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है आज, बट लेड इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। और यहाँ पे सल्फाइड के पीपीटीज आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर, येलो कलर का व्हाइट सल्फाइड का पीपीटी आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, व्हाइट आ सकता है, right? If group 2 is absent, then finally we went on for the group 3 cation, aluminium लिया है, साथ में नाइट्रेट लिया है। नाइट्रेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉपर के साथ H2SO4 डाल के हीट करेंगे तो आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। सो यहाँ से आपको नाइट्रेट का पता चल जाएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। आफ्टर दैट फाइनली एल्यूमिनियम की बात करते हैं। सो एल्यूमिनियम जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी बनाएंगे, HCl में डिसॉल्व करेंगे, फिर से उसके अंदर लिटमस डालेंगे, एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू ऐड NH4OH एक्सेस ऑफ इट। तो जो पीपीटी रिपेयर होगी सोल्यूशन को बेसिक कर देगी, जिसकी वजह से एक ब्लू कलर आएगा विच विल बी फ्रोजन एट द टॉप साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। So it is going to be called as the lake test, right? So that's all for today. In the next lecture again we are going to discuss a few salts. So next वाले में हम लोग जिंक सल्फेट, अमोनियम ऑक्सिलेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड, ये 4 सॉल्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।